जिस आईपीएस अफसर के सामने पूरा शहर सलाम करता था, आज वही आदमी अदालत के कटघरे में खड़ा था और उसे गिरफ्तार करने वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी तलाकशुदा पत्नी थी। एक धोखा, एक अहंकार और एक फैसला जिसने प्यार को दुश्मनी में बदल दिया। क्या सच में वो गुनहगार था या किस्मत ने उससे सब छीन लिया? दिल्ली की ठंडी सुबह थी। पुलिस मुख्यालय के बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी। इंस्पेक्टर रचना सिंह अपनी वर्दी ठीक करते हुए शीशे में खुद को देख रही थी। चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन। आज से 5 साल पहले यही लड़की प्यार में थी, आज सिर्फ ड्यूटी में थी। लेकिन कहानी यहां से नहीं, बहुत पहले से शुरू होती है। 5 साल पहले राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद। नई भर्ती हुए अफसरों की ट्रेनिंग चल रही थी। रचना उस बैच की सबसे तेज और अनुशासित इंस्पेक्टर थी। मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसने हर कदम मेहनत से हासिल किया था। उसी अकादमी में थे अभिषेक वर्मा, एक हैंडसम, आत्मविश्वासी और थोड़ा घमंडी आईपीएस अधिकारी। पहली बार दोनों की मुलाकात फायरिंग रेंज में हुई। रचना ने लगातार 5 निशाने परफेक्ट मारे। पीछे खड़े अभिषेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इंप्रेसिव, पर आईपीएस की बराबरी करना आसान नहीं होता, इंस्पेक्टर। रचना ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, वर्दी अलग हो सकती है, काबिलियत नहीं। उस दिन पहली बार अभिषेक को किसी ने इस अंदाज में जवाब दिया था। उसे अच्छा भी लगा और चुनौती भी महसूस हुई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। ड्यूटी के बीच कॉफी, फिजिकल ट्रेनिंग में साथ दौड़ना, केस स्टडी पर बहस। प्यार कब हुआ किसी को पता नहीं चला। 1 साल बाद दोनों की शादी हो गई। मीडिया ने हेडलाइन बनाई, दिल्ली पुलिस का पावर कपल। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें छा गई। दोनों की जोड़ी परफेक्ट लगती थी। रचना ने सोचा था, अब जिंदगी में सुकून होगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। शादी के 3 महीने बाद अभिषेक का व्यवहार बदलने लगा। देर रात घर आना, मीटिंग्स का बहाना, फोन पासवर्ड बदलना। रचना ने पहले खुद को समझाया, आईपीएस की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिली। एक रात 2 बजे अभिषेक घर लौटा। उसकी शर्ट पर हल्की सी परफ्यूम की खुशबू थी, जो रचना की नहीं थी। रचना ने धीरे से पूछा, इतनी देर? अभिषेक चिढ़कर बोला, तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं। पहली बार रचना की आंखों में आंसू आए। कुछ दिन बाद अभिषेक बाथरूम में था। उसका फोन टेबल पर पड़ा था। स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, मिस यू, अभी कल वही मिलते हैं। रचना के हाथ कांप गए। उसने चैट खोली। एक महिला डीएसपी के साथ महीनों से चल रही बातचीत, होटल की तस्वीरें, इमोजी, वादे। रचना की सांसें तेज हो गई। जब अभिषेक बाहर आया, रचना ने फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? अभिषेक एक पल के लिए चौंका, फिर हंसा। तो तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, रचना चिल्लाई। अभिषेक की आवाज ठंडी हो गई। तुम्हारी हैसियत क्या है मुझसे सवाल करने की? मैं आईपीएस हूं, समझी? उस दिन रचना ने सिर्फ धोखा नहीं, अपमान भी महसूस किया। घर में रोज झगड़े होने लगे। अभिषेक खुलकर उस महिला से मिलने लगा। रचना को अनदेखा किया जाने लगा। एक दिन अभिषेक ने साफ कह दिया, तुम्हारे साथ मैं खुश नहीं हूं। रचना ने पूछा, कमी क्या है मुझमें? अभिषेक बोला, तुम इंस्पेक्टर हो, मैं आईपीएस हूं। मुझे बराबरी चाहिए। ये शब्द तीर की तरह लगे। रचना समझ गई, ये प्यार नहीं था, ये अहंकार था। तलाक। कोर्ट में दोनों आमने सामने खड़े थे। जज ने पूछा, क्या आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं? अभिषेक ने तुरंत कहा, हां। रचना की आंखें भर आई, लेकिन उसने भी सिर हिला दिया। साइन करते वक्त अभिषेक झुककर बोला, मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो।
रचना ने आंसू पोंछे और कहा, देखना, एक दिन यही वर्दी तुम्हें झुकाएगी। तलाक हो गया। तलाक के बाद समाज बदल गया। रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। सहकर्मी कानाफूसी करने लगे। पड़ोसी ताने मारते। आईपीएस पति छोड़ गया। जरूर लड़की में कमी होगी। रचना हर रात रोती थी, लेकिन सुबह वर्दी पहनकर मजबूत बन जाती। उसने तय कर लिया, अब जिंदगी में सिर्फ एक रिश्ता होगा, ड्यूटी। उसी दौरान दिल्ली में एक बड़ा गैंग सक्रिय हुआ। डकैती, अपहरण, फंड घोटाले। केस रचना को सौंपा गया। उसने दिन रात मेहनत की। कई रातें बिना सोए गुजारी। एक रेड के दौरान उसने खुद गैंग लीडर को पकड़ा। मीडिया में उसका नाम छा गया, इंस्पेक्टर रचना सिन्हा, नई शेरनी। उसी रात उसने टीवी पर एक और खबर देखी, आईपीएस अभिषेक वर्मा पर लापरवाही के आरोप। रचना कुछ पल के लिए चुप रह गई। किस्मत करवट ले रही थी। एक तरफ रचना मजबूत बन रही थी, दूसरी तरफ अभिषेक धीरे धीरे गिर रहा था। लेकिन दोनों को नहीं पता था, कुछ महीनों बाद एक ऐसा केस आएगा जो दोनों को फिर आमने सामने ला खड़ा करेगा। और इस बार प्यार नहीं, कानून फैसला करेगा। दिल्ली की रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर तूफान पल रहा था। इंस्पेक्टर रचना सिंह अपने केबिन में बैठी केस फाइल्स देख रही थी। टेबल पर कॉफी ठंडी हो चुकी थी, पर उसकी आंखें जाग रही थी। तलाक को 2 साल बीत चुके थे। अब दर्द की जगह सख्ती ने ले ली थी। उसका नाम अब दिल्ली पुलिस में इज्जत से लिया जाता था। ईमानदार, निडर और समझदार अफसर। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएस अभिषेक वर्मा का जीवन वैसा नहीं रहा जैसा उसने सोचा था। जिस महिला डीएसपी के लिए उसने अपना घर तोड़ा था, वो ट्रांसफर लेकर किसी और राज्य चली गई। कुछ महीनों बाद खबर आई, वो किसी और वरिष्ठ अधिकारी के साथ देखी गई। अभिषेक ने पहली बार खुद को इस्तेमाल हुआ महसूस किया, लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। उसने खुद को समझाया, मैं आईपीएस हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। पर सच्चाई ये थी, वो अकेला था। गलत फैसलों की शुरुआत। अभिषेक ने अपनी छवि बचाने के लिए कुछ शॉर्टकट अपनाने शुरू किए। संदिग्ध बिल पास करना, कुछ बिल्डरों से निजी मुलाकात, राजनीतिक दबाव में गलत फैसले। उसे लगता था यह सिस्टम ऐसा ही चलता है, लेकिन हर गलत कदम उसकी फाइल में एक नया दाग जोड़ रहा था। दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल केस सामने आया, सरकारी फंड से जुड़ा एक बड़ा घोटाला। पुलिस विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आने लगे। मीडिया में हड़कंप मच गया। करोड़ों का पुलिस फंड घोटाला, वरिष्ठ अधिकारियों पर शक। केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा गया और उस टीम की लीड इंस्पेक्टर रचना सिन्हा को बनाया गया। रचना ने जब केस फाइल खोली, उसके हाथ रुक गए। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, आईपीएस अभिषेक वर्मा। कमरे में कुछ पल सन्नाटा छा गया। उसके मन में पुरानी यादें कौंधी, अकादमी, शादी, कोर्ट, अपमान। लेकिन उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, ड्यूटी पहले। रचना ने टीम बनाई। बैंक स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड सब खंगालने शुरू किए। हर दस्तावेज एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। फर्जी कंपनियों को पेमेंट, निजी खातों में रकम ट्रांसफर, कुछ संदिग्ध मीटिंग्स। सबूत मजबूत थे, लेकिन सामने नाम एक आईपीएस का था। पूरे विभाग में खामोशी थी। कुछ अफसर फुसफुसा रहे थे, क्या रचना अपने एक्सेस बैंड पर हाथ डालेगी? एक आधिकारिक मीटिंग में दोनों आमने सामने आए। कमरा अफसरों से भरा था। अभिषेक ने रचना को देखा, कुछ पल के लिए नजरें झुका ली। मीटिंग के बाद वो उसके पास आया। रचना, क्या ये सब तुम कर रही हो? रचना ने सख्त स्वर में कहा, मैं नहीं, कानून कर रहा है। अभिषेक ने धीमी आवाज में कहा, तुम जानती हो ये सब राजनीति है, मुझे फंसाया जा रहा है।
रचना ने सीधे उसकी आंखों में देखा। जब मैं रो रही थी तब भी तुमने कहा था ये तुम्हारी समस्या है। आज ये तुम्हारी समस्या है। अभिषेक। अभिषेक के पास शब्द नहीं थे। कुछ दिनों बाद मीडिया में लीक हुआ। सिट की जांच में आईपीएस अधिकारी शक के घेरे में। नाम नहीं बताया गया था, लेकिन विभाग के अंदर सब समझ रहे थे। अभिषेक का फोन लगातार बज रहा था। राजनीतिक संपर्क दबाव डाल रहे थे। उसे पहली बार डर महसूस हुआ। उस रात अभिषेक अपने खाली घर में बैठा था। दीवार पर लगी पुरानी शादी की एक तस्वीर अब भी टंगी थी। वो उठकर उसे देखने लगा। तस्वीर में रचना मुस्कुरा रही थी और वो गर्व से खड़ा था। उसने तस्वीर को नीचे उतार लिया। पहली बार उसकी आंखों में पछतावे की हल्की नमी आई। अगर मैंने उसे धोखा ना दिया होता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जांच के दौरान रचना को एक बड़ा सुराग मिला। एक गुप्त बैंक अकाउंट जो अभिषेक के करीबी ड्राइवर के नाम पर था। उस अकाउंट से करोड़ों की रकम ट्रांसफर हुई थी। कॉल रिकॉर्ड में उस ड्राइवर और अभिषेक के बीच लगातार बातचीत थी। अब केस मजबूत हो चुका था। निर्णय का क्षण। रचना पूरी रात फाइल पढ़ती रही। सुबह 4 बजे उसने अंतिम रिपोर्ट तैयार की। उसके सामने 2 रास्ते थे। फाइल दबा दे, कानून के अनुसार आगे बढ़े। उसे कोर्ट का वो दिन याद आया जब अभिषेक ने कहा था, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। रचना ने कलम उठाई और लिखा, आरोपी आईपीएस अभिषेक वर्मा। उसने दस्तावेज पर साइन कर दिए। अगले दिन वारंट जारी होने वाला था। पूरे विभाग में तनाव था। कुछ लोग रचना की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, कुछ उसे पागल कह रहे थे। लेकिन रचना शांत थी। उसे पता था अब जो होगा इतिहास बनेगा। अभिषेक को अभी तक अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। वो सोच रहा था रचना ऐसा नहीं करेगी। लेकिन इस बार रचना सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो कानून थी। और कानून किसी का अतीत नहीं देखता। दिल्ली की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। आसमान पर हल्के बादल थे, जैसे मौसम भी किसी बड़े तूफान का गवाह बनने वाला हो। इंस्पेक्टर रचना सिंह अपनी टेबल पर रखे गिरफ्तारी वारंट को आखिरी बार देख रही थी। नाम साफ लिखा था, आईपीएस अभिषेक वर्मा। उसके हाथ स्थिर थे, लेकिन दिल के भीतर पुरानी यादें हल्की हल्की दस्तक दे रही थी। उसने गहरी सांस ली। आज मैं सिर्फ अफसर हूं, कुछ और नहीं। सिट की टीम तैयार थी। 2 गाड़ियां मुख्यालय से निकली। रचना आगे वाली गाड़ी में बैठी थी। सड़क पर सायरन नहीं बज रहा था, क्योंकि ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, एक इतिहास बनने वाला पल था। टीम के एक अधिकारी ने धीमे से पूछा, मैम आप ठीक है? रचना ने सीधा जवाब दिया, मैं ड्यूटी पर हूं। उसी समय आईपीएस अभिषेक वर्मा अपने केबिन में बैठे थे। चेहरा थका हुआ। रात भर उन्हें नींद नहीं आई थी। फोन लगातार बज रहा था। राजनीतिक संपर्क, वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया के लोग। उन्हें यकीन था रचना आखिरी कदम नहीं उठाएगी। लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं कम इन, सर। आवाज जानी पहचानी थी। अभिषेक का दिल जोर से धड़का। दरवाजा खुला। अंदर इंस्पेक्टर रचना सिंह खड़ी थी। सख्त चेहरा, वर्दी में गरिमा और हाथ में फाइल। आमने सामने। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। अभिषेक कुर्सी से उठे। तो तुम सच में आ गई। रचना ने वारंट टेबल पर रखा। आईपीएस अभिषेक वर्मा, आपको सरकारी फंड घोटाले के मामले में पूछताछ और आगे की कार्रवाई के लिए हिरासत में लिया जाता है। अभिषेक हंस पड़े, लेकिन वो हंसी घबराहट से भरी थी। तुम मजाक कर रही हो रचना? ये मजाक नहीं है। उसकी आवाज में कोई कांप नहीं था। अभिषेक पास आकर धीमे स्वर में बोले, देखो, हम दोनों का अतीत है। तुम ये सब छोड़ सकती हो। रचना ने सीधे उनकी आंखों में देखा। हमारा अतीत था, मेरा वर्तमान कानून है। अभिषेक के चेहरे से रंग उतर गया।
उन्होंने आखिरी कोशिश की। तुम जानती हो ये राजनीति है, मुझे फंसाया गया है। रचना का जवाब छोटा था। सबूत फाइल में है। टीम के एक अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, सर प्लीज कोऑपरेट। अभिषेक ने कमरे के चारों ओर देखा। दीवारों पर लगी उनकी उपलब्धियों की तस्वीरें, सम्मान पत्र, मेडल, सब जैसे उन्हें चुपचाप देख रहे थे। पहली बार उन्हें अपनी वर्दी भारी लगी। रचना ने औपचारिक रूप से कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी आगे बढ़ाई गई। कुछ सेकंड तक अभिषेक स्थिर खड़े रहे, फिर धीरे धीरे अपने हाथ आगे कर दिए। हथकड़ी की आवाज कमरे में गूंज उठी। वो आवाज सिर्फ धातु की नहीं थी, वो टूटते हुए अभिमान की थी। जैसे ही रचना अभिषेक को लेकर बाहर निकली, कैमरों की फ्लैश चमक उठी। सर, क्या आप दोषी हैं? मैम, क्या ये निजी बदला है? क्या पत्नी ने पति को फंसाया? रचना ने कोई जवाब नहीं दिया। अभिषेक का चेहरा झुका हुआ था, जो कभी कैमरों के सामने गर्व से चलता था, आज उन्हीं कैमरों से बच रहा था। हेडलाइन चलने लगी, इंस्पेक्टर पत्नी ने किया आईपीएस पति को गिरफ्तार। पूरा देश ये खबर देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी। कुछ मिनटों तक खामोशी रही। फिर अभिषेक ने धीमी आवाज में कहा, रचना, क्या सच में तुम्हें कोई अफसोस नहीं? रचना ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, अफसोस मुझे उस दिन हुआ था जब मैंने तुम पर भरोसा किया था। अभिषेक की आंखों में नमी आ गई। अभिषेक को पूछताछ कक्ष में बैठाया गया। अब वो आरोपी थे और सामने बैठी थी वही महिला जिसे उन्होंने कभी कमजोर समझा था। रचना ने फाइल खोली। इन ट्रांजैक्शन के बारे में बताइए। अभिषेक चुप रहे। इन कॉल रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? खामोशी। कुछ देर बाद अभिषेक बोले, मैंने सीधे पैसे नहीं लिए, सिस्टम ऐसा था। रचना ने बीच में रोका, सिस्टम नहीं, फैसला आपका था। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। पूछताछ खत्म होने के बाद अभिषेक को अस्थायी हिरासत में भेज दिया गया। छोटा सा कमरा, लोहे की सलाखें, एक बेंच। उन्होंने सिर दीवार से टिका दिया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ, वर्दी से बड़ा कुछ और होता है, चरित्र। उन्हें वो दिन याद आया जब उन्होंने कोर्ट में रचना से कहा था, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। आज वही महिला उनकी सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी। रचना अपने केबिन में अकेली बैठी थी। मीडिया का शोर बाहर था, लेकिन अंदर गहरा सन्नाटा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कठोर हो गई हूं? फिर उसे वो रात याद आई जब उसने धोखे की चैट पढ़ी थी, जब उसे उसकी औकात याद दिलाई गई थी। उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं मजबूत हो गई हूं। अदालत की तैयारी। अगले दिन कोर्ट में पेशी होनी थी। सबूत मजबूत थे। केस अब व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्रीय बन चुका था। अभिषेक पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह आईने में खुद को देखा, थका चेहरा, सूनी आंखें। उन्होंने पहली बार खुद से कहा, मैं हार गया। कोर्ट में फैसला अभी बाकी था, लेकिन जिंदगी का फैसला हो चुका था। अभिषेक ने सब कुछ खो दिया था, पद, सम्मान, प्यार, और रचना, वो अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली सजा कोर्ट नहीं देता, पछतावा देता है। दिल्ली की सत्र अदालत लोगों से भरी हुई थी। कैमरे, रिपोर्टर, पुलिस अधिकारी, हर कोई उस केस का गवाह बनना चाहता था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। कटघरे में खड़ा था पूर्व आईपीएस अधिकारी अभिषेक वर्मा, और सामने गवाही के लिए तैयार खड़ी थी इंस्पेक्टर रचना सिंह। दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ कानून था और सच्चाई। जज ने गंभीर स्वर में कहा, मामला सरकारी फंड के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। अदालत सबूतों के आधार पर निर्णय देगी। सरकारी वकील ने एक एक दस्तावेज पेश किया, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान। हर सबूत अभिषेक की तरफ इशारा कर रहा था।
अभिषेक के वकील ने दलील दी, मेरे मुवक्किल को राजनीतिक साजिश में फंसाया गया है, लेकिन सबूतों की दीवार मजबूत थी। रचना को गवाही के लिए बुलाया गया। अदालत में सन्नाटा छा गया। वो कटघरे में खड़ी हुई। आवाज शांत थी, लेकिन शब्द मजबूत। मैंने जांच के दौरान जो पाया वो फाइल में मौजूद है। किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत भाव इस जांच में शामिल नहीं था। अभिषेक उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में सवाल था, क्या तुम्हारे दिल में कुछ भी बाकी नहीं? लेकिन रचना की नजरों में सिर्फ कर्तव्य था। कई घंटों की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। अभियुक्त अभिषेक वर्मा को प्रस्तुत सबूतों के आधार पर दोषी पाया जाता है। उन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। अदालत में हलचल मच गई। अभिषेक की आंखें बंद हो गई। 7 साल, एक समय था जब वो आदेश देते थे। आज आदेश सुन रहे थे। रचना ने गहरी सांस ली। ये जीत नहीं थी, ये न्याय था। जेल की कोठरी छोटी थी, दीवारें ठंडी और खामोश। पहले दिन अभिषेक को नींद नहीं आई। उन्हें हर पल याद आता। अकादमी की हंसी, शादी की तस्वीरें, कोर्ट का दिन और वो आवाज, मैं आईपीएस हूं। अब वो सिर्फ कैदी नंबर थे। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। सम्मान की जगह चुप्पी ने ले ली। कुछ कैदी उन्हें पहचानते थे। अरे ये वही आईपीएस है। पहले गुस्सा आता था, फिर आदत हो गई। एक रात वो कोठरी में बैठे थे। खिड़की से आती हल्की रोशनी में उन्होंने खुद से पूछा, मैंने क्या पाया? अहंकार, झूठी शान, कुछ गलत फैसले, और क्या खोया? एक सच्चा रिश्ता, एक भरोसा, एक सम्मान। उन्हें याद आया वो दिन जब रचना ने कहा था, एक दिन यही वर्दी तुम्हें झुकाएगी। आज वर्दी नहीं थी, लेकिन झुकना पड़ रहा था। उधर रचना का जीवन बदल चुका था। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे विभाग में होने लगी। उसे प्रमोशन मिला। अब वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं, एक मिसाल थी। लेकिन वो अंदर से कठोर नहीं हुई थी। कभी कभी रात में वह सोचती, क्या सब कुछ ऐसे ही होना था? फिर खुद को जवाब देती, हर इंसान अपने फैसलों से बनता है। कुछ महीनों बाद एक औपचारिक निरीक्षण के दौरान रचना को उसी जेल में जाना पड़ा जहां अभिषेक बंद थे। सूची में उनका नाम देखकर वो कुछ पल के लिए रुकी, फिर खुद को संभाला। जेल अधीक्षक ने कहा, मैम, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर रचना ने सिर हिला दिया। कोठरी के सामने लोहे की सलाखों के पीछे अभिषेक खड़े थे। वो पहले से कमजोर दिख रहे थे, चेहरा झुका हुआ। रचना सामने आकर रुकी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अभिषेक बोले, तुम ठीक हो? रचना ने शांत स्वर में कहा, हां। अभिषेक की आंखों में नमी थी। मैंने तुम्हें खोकर सब कुछ खो दिया। काश उस दिन मैं समझ पाता। रचना ने धीरे से कहा, तुमने मुझे नहीं खोया था, तुमने अपने सिद्धांत खो दिए थे। अभिषेक की आवाज भर्रा गई, क्या कभी माफ कर पाओगी? रचना ने कुछ सेकंड सोचा। माफ करना आसान है, भूलना नहीं। रचना मुड़ी और बाहर चली गई। पीछे खड़े अभिषेक सलाखों के बीच से उसे जाते हुए देखते रहे। अब उनके पास सिर्फ समय था, सोचने के लिए, पछताने के लिए और समझने के लिए कि रिश्ता सम्मान से चलता है, घमंड से नहीं। धोखा कभी जीत नहीं दिलाता। वर्दी से बड़ा इंसान का चरित्र होता है, और जो इंसान भरोसा तोड़ता है वो एक दिन खुद टूट जाता है।